खाड़ी की जंग में मिसाइल नहीं, पेट्रोल बम से झुलसेगी अर्थव्यवस्था। तेल की नस पर जंग, दुनिया में फटेगा महंगाई बम। पुतिन के हाथ लगी डील, पलट जाएगा दुनिया का बाजार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंग छिड़ी हुई है, तेल से लदे जहाज फंसे हुए हैं। सवाल है कि क्या दुनिया का 20% तेल का रास्ता ब्लॉक हो गया है? क्या यह जंग सब जला देगी? कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक रात में 30 से 40% उछाल। लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद फिर गिरावट दर्ज हुई। तेल और गैस को लेकर दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, बाजार डर और उम्मीद के बीच झूल रहे हैं। ईरान ने तो कह दिया है कि हमले नहीं रुके तो 1 लीटर तेल भी नहीं निकलेगा। ट्रंप ने धमकी दे दी है, तेल का दाम कंट्रोल करने के लिए और तेज हमले करेंगे। और इस बीच दुनिया में हाहाकार मच गया है, पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई का तूफान। क्या यह जंग दुनिया में आग लगा देगी या पुतिन दुनिया को बचा लेंगे? Завязано на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайшие месяцы. Ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар. Очевидно, что на полное переключение поставок ближневосточной нефти. तेहरान में इजराइल और अमेरिका ने फिर मिसाइल दाग दी। धमाके और धुएं के गुबार से आसमान ढक गया, सड़कों पर भगदड़ मच गई। यह हमला तेहरान के तेल डिपो पर हुए अटैक के 2 दिन बाद हुआ। जब तेहरान ने इसका बदला लेते हुए तेल अवीव पर खैबर शिकन और खुर्रम शहर जैसी 4 मिसाइलें दाग दी। 28 फरवरी को तेहरान पर हुए हमले का बदला लेते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंग छेड़ दी। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। मिसाइल हमलों के बीच तेल के जहाज यहां फंस गए, टैंकरों पर हमले की भी खबरें आई, पूरी शिपिंग ठप हो गई। तेल के दाम प्रति बैरल $120 तक पहुंच गए। खाड़ी में जंग का आगाज करने वाले ट्रंप ने कहा कि दुनिया में तेल की सप्लाई नहीं रुकने देंगे। चेतावनी दी कि अगर खाड़ी में तेल को रोकने की कोशिश की गई तो 20% ताकत बढ़ाकर हमला करेंगे। Oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. ट्रंप ने चेतावनी तो दे दी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज डर के साये में हैं। IRGC की धमकी के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले 95% जहाजों ने ट्रांसपोर्ट रोक दिया है। आमतौर पर हर रोज 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या 10 के करीब पहुंच गई है। हालात तो यही हैं कि 20% तेल का रास्ता ब्लॉक हो गया है। सवाल है कि यूएस नेवी इन रास्तों से गुजरने वाले जहाजों को कवर दे पाएगी, और दे भी दिया तो क्या जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत जुटा पाएंगे? در طول این ایام تا آماری که تا امروز صبح من دارم 52 واحد بهداشتی مورد حمله قرار گرفته، 29 واحد درمانی، 19 واحد اورژانس مورد حمله قرار گرفته. कच्चे तेल के वैश्विक संकट के बीच चीन में इस साल चौथी बार तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। तेल की कीमत बढ़ने से पहले ही लोग पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाने पहुंच रहे हैं।是加92号的就箱满了，整个油箱就填满了。从老百姓角度来讲，能够优惠一点就优惠一点。我就300多块钱加满，以后走路呗。मिडिल ईस्ट में युद्ध संकट के बीच भारत के लोग भी डरे हुए हैं। LPG के दाम बढ़ने के बाद कई शहरों में प्रदर्शन, तो कहीं सिलेंडर लेने के लिए लाइनें लग गई हैं। सिलेंडर लेने आई थी, यहाँ पे इतना महंगाई बढ़ गया, 60 रुपए बढ़ गया। हर चीज को दिक्कत हो रही है। रसोई पे मतलब फर्क पड़ रहा, हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग क्या करेंगे, कैसे घर चलाएंगे? पहले इन्होंने हर चीज में बढ़ाते जा रहे दाम, हर चीज के
कैसे कर पाएंगे गुजारा? आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? महाराष्ट्र के पुणे में एलपीजी आधारित शमशान को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है ताकि लोगों के बीच रसोई गैस की कमी को टाला जा सके। Having around the 18 such places where we also use the LPG gas. So only at the 18 places, because of the break in the supply of commercial this LPG, we are discouraging the use of the LPG so that we are not having a kind of a shortage of LPG. दक्षिण कोरिया में तेल के दाम बढ़ने के बाद सस्ते पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग गई हैं। 항상 이제 휴게소나 주유소 지나갈 때마다 그 최저가인 데를 좀 확인하고 만약에 좀 거의 휘발유 값이랑 동일한 금액대면은 तेल की किल्लत और अमेरिकी पाबंदियों के बीच क्यूबा आर्थिक संकट में फंस गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। Ya le digo, el gobierno es el responsable de buscar las salidas y de buscar los peripendios legales y concretos, los organismos internacionales y todo lo concurrente, o negociar. Estábamos nosotros, muchas personas en las calles, en San Antonio entero. Era una locura, era San Antonio entero. Y al principio no estaban golpeando las personas. खाड़ी की जंग में पेट्रोल अब सिर्फ ईंधन नहीं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक जंग का हथियार बन चुका है। सवाल है कि क्या खाड़ी में बढ़ता तनाव दुनिया को तेल के महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मंडराता खतरा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? क्या तेल की इस जंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सबसे बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं? क्या अमेरिका ईरान टकराव दुनिया भर में पेट्रोल की आग लगा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेल की इस लड़ाई का बोझ भारत समेत पूरी दुनिया की जनता को उठाना पड़ेगा? भारत 85% तेल इंपोर्ट करता है। कच्चा तेल महंगा होने से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाएगा। अभी तो रेट कंट्रोल में है, लेकिन नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियां जल्दी ही दाम बढ़ा सकती हैं। महंगाई बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और सब्जी दाल तक महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर ये युद्ध जल्दी खत्म हुआ और रूस तेल आसानी से भारत को मिलता रहा तो राहत मिल सकती है। सरकार का फोकस अभी रूसी तेल पर है। अमेरिका से मिली इजाजत के बाद भारत 30 दिनों तक रूस से कच्चा तेल खरीदेगा। रूस भी भारत को तेल देने के लिए बेताब है। बताया जा रहा है कि इस महीने 30 मिलियन बैरल से ज्यादा रूसी तेल भारत में अनलोड होगा। गैस की किल्लत को दूर करने के लिए भारत एलएनजी के विकल्प के लिए यूएस, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका से सप्लाई बढ़ाने पर जोर दे रहा है। Crude oil point of view, about 20% of the world's oil flows through there on a daily basis. So too the same for liquefied natural gas, and slightly higher as well for petrochemical feedstocks as well. So things that go into making plastics. So essentially this really narrow choke point waterway is critical to the global economy.